नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपने YouTube चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए डोसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले भारत के इतिहास का 19 नंबर चैप्टर ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना दिया गया है और सूची 2 में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर दिया गया। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। उस समय का गवर्नर था रोजर ड्रैक। दैत्य शासन लागू हुआ 1765 में। उस समय बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। उस समय बंगाल का गवर्नर था वेंसी टाट। बंगाल अकाल 1770 ईस्वी। उस समय बंगाल का गवर्नर था कटियर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। बंगाल का दैत्य शासन कब से कब तक चला? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1765 से 1772 तक। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, कर्नाटक का नवाब, मैसूर का राजा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। तीसरे अंगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। राज्य क्षय अरब नीति जब्ती सीधा किसके द्वारा लागू की गई थी? हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिंग, डलहौजी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी द्वारा। किस सिख गुरु ने पारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव जी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा। बंगाल का नवाब नहीं किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में, वानडीवास में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी, नागपुर और सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंटिक। बोडियार के शासक थे मैसूर रियासत, ट्रावनकोर, विजयनगर, उनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलोर, भाग्यनगर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1757 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक। जैद शासन नीति को किसने समाप्त किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी किसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ता रखना। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवध। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले मिंट से। निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसिटाट, फिर कटियर, फिर वॉरेन हेस्टिंग। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तब उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत के सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वो गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सादत खां बुरहान उल मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकार निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग्स। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने व्यापारों छूटों का दुरुपयोग किया। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहनलाल और मीर मदन। कालकोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे,
कहाँ घटित हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, ये किस बंगला कवि का कथन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन चंद्र सेन का। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, के एम पनिक्कर ने। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग से। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा सिताब राय का। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयर कूट ने। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नोनिहाल से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मराठा ये सही नहीं है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत पर प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुकर चकिया। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1799 ईस्वी को। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का? बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? क्या सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सूची 1 में अवधि दिया गया है, सूची 2 में युद्ध दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर 3 1824 से 26 प्रथम अंगर बर्मा युद्ध। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। ये सही है। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदेव के पश्चात बने। गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी बीपी गुरुमुखी दी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन का सही कालानुक्रम क्या है? पहला सतारा था, ये संबलपुर था, फिर झांसी था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 2 1। निम्नलिखित भारत के शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी के समय में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूद का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 1775 प्रथम अंगल मराठा युद्ध, 1780 द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, 1824 प्रथम अंगल बर्मा युद्ध, 1838 प्रथम अंगल अफगान युद्ध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए का 3 बी का 4 सी का 1 डी का 2। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नल स्लीमैन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 उत्तरवर्ती मुगल शासक, सूची 2 उपाधि उपनाम। बहादुर शाह प्रथम, शाह बेखबर, फर्रुख हसियर, मुगल वंश का घृणित कायर, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से जाना जाता था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए का 1 बी का 2 सी का 3 डी का 4। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांगीर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार खां। फर्रुख हसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जुल्फिकार खां के। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सैयद बंधु। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को शतच्युत कर हत्या कर दी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुख हसियर। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? फर्रुख हसियर, रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला, मोहम्मद शाह। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 एवं 4। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? फर्रुख हसियर, रफी-उद-दर्जात, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक समय में स्वतंत्र हुए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नादिर शाह को। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शाह आलम द्वितीय के समय में। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों का पेशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया गया है और सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। बंगाल 1713 मुर्शिद कुली जफर खां, फर्रुखाबाद 1714 मोहम्मद खां बंगस, कर्नाटक 1720 सादत उल्ला खां, अवध मीर मोहम्मद अमीन शहादत बुरहानुर मुल्क। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया गया, सूची 2 में संस्थापक। हैदराबाद मीर कमरुद्दीन चिनक्रीज खां निजामुल मुल्क, रोहिलखंड अली मोहम्मद खां, भरतपुर बदन सिंह, मैसूर हैदर अली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। और किस वर्ष हुआ ये भी दिया हुआ है। हैदराबाद का 1724, रोहिलखंड का 1727, भरतपुर का 1740 और मैसूर का 1761 में। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, कर्नाटक के नवाब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध का नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूरमान चूड़ामणि। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरजमल को। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुख हसियार। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली जाफर खां। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल बादशाह फर्रुख हसियार द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी शुरू करने की विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रु का कोई भय नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुजाउद्दीन। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वो अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलावर्दी खां। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्भर करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे
अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना, सूची 2 में तिथि दिया गया। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार 15 से 20 जून 1756। काल कोठरी का त्रासदी 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बंगाल के नवाब मीर जफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का पहचान करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 परगना। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो मुर्शिदाबाद के संयंत्रतम वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। शाह आलम द्वितीय को कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले दिए गए। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता दी गई। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। इलाहाबाद के द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 इनके बीच हुई। शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव, मीर कासिम एवं क्लाइव, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम को। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल के रूप में उल्लेखित किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुबारक-उद-दौला को। कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वो सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि वो अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदर अली। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में युद्ध दिया गया और सूची 2 में संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, का 1, बी का 2, सी का 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में युद्ध दिया गया है और सूची 2 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जनरल आयरकोट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, मेजर जनरल मेडोज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जनरल स्टुअर्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकेरीने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान तथा कनवारिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। अपनी 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो सही उत्तर होगा 1, 2, 3 एवं 4 सभी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 एवं 5 सभी। टीपू सुल्तान के संबंध में इस कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमानों को अपनाया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता के ब्रिज लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू भी करने लगा। इस कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एवं 4। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्ष संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। बेडयार यशवंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या नानकाना पाकिस्तान था। यह सही है। सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहना था। यह भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। यह भी सही है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। यह भी सही है। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, धोखेबाजी। निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सही है? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की। अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। यह सही होगा। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में
किरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो। ये भी सही है। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। ये भी सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया था। ये भी सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4। किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बकला द बाबा, बकला के बाबा कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तेग बहादुर को। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। ये सही है। मखुवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। ये भी सही है। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा के आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। ये भी सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरी में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। ये भी सही है। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं दशम ग्रंथ, चंडी चरित, विचित्र नाटक, जफरनामा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एवं 4 सभी। किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी जी। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फर्रुखसिया। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर बी कपूर सिंह। रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विदित स्थानों को कालानुक्रम सजाइए। पहला लाहौर, दूसरा अमृतसर, तीसरा कामगढ़, चौथा कश्मीर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर छीने? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भंगी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि। सूची 2 में जिससे संधि की गई। अमृतसर की संधि 1809 लॉर्ड मिंटो के साथ। रोपर की संधि 1831 विलियम बेंटिक के साथ। त्रिपक्षीय संधि 1836 लॉर्ड ऑकलैंड और शाह शुजा के साथ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 51 बीकाटू सिकचरी। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी के दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेष सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे बंतुरा, अलाड, कोट एवं गार्डनर, एविटेवा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 एवं 4 सभी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रणजीत सिंह। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य का शासक था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दिलीप सिंह। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 लाहौर की संधि 1846 ईस्वी, भेरोवाल की संधि 1846 ईस्वी, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय
1849 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 51, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 51, बी का 2, सी का 3। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सर चार्ल्स नेपियर को। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4, 5। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली। सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्सहार्ट, ठगों का दमन विलियम बेंटिक, मिकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त चार्ल्स मेटकॉफ, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। गोट प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोट प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालक्रमानुसार सजाइए। सतारा, संबलपुर और जयपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4, 5, 6। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में घटना दिया गया है और सूची 2 में वर्ष या अवधि दी गया है। सुगौली की संधि 1816, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान का सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दे दी। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कपास, रेशम, सोरा और अफीम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। प्लासी की लड़ाई 1757 में
निम्नलिखित में से किसने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।